नमस्कार दोस्तों, आज हमारे यहाँ बबलाल मरांडी जी आए हुए हैं मगडिया क्षेत्र में, जहाँ एक मंदिर विराजमान है जिसको हम ठाकुरबाड़ी के नाम से जानते हैं। उस मंदिर में ये देखिए आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। मंदिर में माता सीता जी, भगवान श्री राम और भगवान श्री लक्ष्मण जी विराजमान हैं। उनके सामने ये माथा टेकेंगे और माथा टेक के आगे बढ़ेंगे। ये यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमारी जो सड़कें हैं जो मंदिर की ओर जाती है वो पूरी जर्जर है। इसी उद्घाटन के लिए यहाँ पर आए हैं। देखिए सड़क हेतु निर्माण जो होने वाला है, करोज पत्र है ये, भूमि पूजन किया जा रहा है। हम 4 बार फोन किया आपको। भूमि पूजन के दौरान पूरे विधि विधान से पूजा होगा, भूमि पूजन किया जाएगा, बाकायदा नारियल भी फोड़े जाएंगे। श्री लक्ष्मण सिंह जी, जयप्रकाश जी, उदय जी, अजय जी, पवन साहू जी, अशोक उपाध्याय जी, अभिमन्यु जी और क्या मुखिया जी, गौतम जी, मुजाहिद जी और भुवनेश्वर कुमार और मुखिया चंद्रशेखर जी और इधर भुवनेश्वर जी पीछे में बैठे हुए और तमाम यहाँ उपस्थित बहनों और भाइयों प्रेस के साथियों, सबसे पहले तो आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है। मैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, क्योंकि आज वैसे तो कार्यक्रम यहाँ एक शिला पूजन का कार्यक्रम था, क्योंकि सड़क काफी दिनों से जर्जर अवस्था में थी। काफी दिनों से लोगों की मांगे थी कि सड़क बनना चाहिए, मरम्मत होना चाहिए। हम सब लोग भी लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन सरकार जिसकी है वो जल्दी सुनती नहीं है। अभी भी जयप्रकाश से एक आवेदन दिए कि हमारे यहाँ ये सड़क बहुत खराब है। तो मैं तो जानता हूँ, जो कि हम घूमते ही रहते हैं, जैसे ही समय मिलता है वैसे ही मैं आता हूँ। और फिर हम नहीं भी आवे तो यहाँ के सारे लोग मिलते ही रहते हैं, जहाँ कहीं भी तो हर जगह लोग बताते हैं कि भाई यहाँ की सड़क खराब है, वहाँ की सड़क खराब है। लेकिन सब कुछ अपने हाथ में नहीं है, सरकार के हाथ में। सरकार को करना होता है काम, लेकिन सरकार जो आज वर्तमान में है, विकास के प्रति वो अपने लिए अधिक चिंता करती है, क्षेत्र की और राज्य की जनता की चिंता कम करती है। और इस कारण से आज इस राज्य की हालत पैदा हुई है। मैं इतना ही कहूंगा कि चूंकि दीनदयाल जी की पुण्यतिथि है, तो दीनदयाल जी जो कहते थे कि अंत्योदय यानी समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की करने को हमें पहुंचाना है।
और ये इन्हीं नहीं बल्कि जितने भी राजनेता हुए सब लोग ये बात बोलते थे लेकिन गांव तक उसे की कोई चिंता नहीं होती थी। गांव का विकास कैसे होगा, किसानों का विकास कैसे होगा, उसके बारे में किसी ने कभी भी कोई सोचा नहीं था। लेकिन जब इस देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी, पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, अभी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और उसके बाद देश में जो विकास का काम प्रारंभ हुआ और गांव की ओर विकास का काम प्रारंभ हुआ। और इसलिए मैं लोगों से ये कहा करता हूं कि विकास तो तभी प्रारंभ होगी जब गांव तक सड़कें होना चाहिए। आप पुराने 20 साल पहले आप पीछे मोड़ करके आप देखेंगे तो गांव तक आने जाने की सड़कें नहीं था। हम लोग जहाँ स्कूल जाते थे, जहाँ मेला जाते थे, हाट बाजार जाते थे, कोर्ट कचहरी जाते थे, लंबी दूरी तक पैदल चलना पड़ता था। यहाँ तक कि शादी भी होता था तो बैलगाड़ी से लोग जाते थे, अब पैदल जाते थे। ये हालत थी। सरकार आजाद होने के बाद देश तो बहुत लंबे समय तक, लेकिन गांव की ओर किसी ने कोई चिंता नहीं की। लेकिन जब अटल जी देश के उस समय प्रधानमंत्री बने 98-99 में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी देश के गांव को सड़कों से जोड़ने का काम प्रारंभ हुआ। और झारखंड अलग राज्य बना तो नदी नाला तो एक बाधक बने हुए थे, आने जाने में दिक्कतें होती थी। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना, जितने भी छोटी नदी हो बड़ी नदी हो, उस नदी में पुल पुलिया बन गया। आप तो हर कोई शादी ब्याह जाते हैं, मेला जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, हाट बाजार जाते हैं, पैदल ही चलना लोग छोड़ दिया। अब तो सब जगह गाड़ी जाती है। बारात में तो बड़े बड़े डीजे लोग लगाते हैं और लोग जाते हैं। बात सही है कि नहीं, बताइए। तो ये काम तब हुआ जब इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री बने। आप पहले याद करिए, पहले क्या होता था कि हम लोग कोई भी नेताजी आते थे, कहते थे कि भाई हम लोगों के अब पढ़ने में बड़ी दिक्कत हो रही है, केरोसिन तेल नहीं मिल रहा है, मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है। हमें भी याद है कि हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे, स्टोव रखते थे और मिट्टी का तेल डाल करके हवा मारते थे, फिर जलाते थे, उसी में खाना पकाते थे। बात सही है कि नहीं है, बताइए। लेकिन आप मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बने, गांवों तक सड़कें पहुंचा दिए, घरों तक आप गैस कनेक्शन भी पहुंचा दिए। अब मिट्टी तेल की तो चर्चा ही अब नहीं होता है, केरोसिन तेल की। हम लोग भी नहीं जानते केरोसिन तेल अब आता है कि नहीं आता है। तो आप बताओ कि बंद हो गया कि नहीं हो गया। तो किस प्रकार से इस देश की सरकार ने ऐसे काम किए। अब जो पहले मिट्टी तेल के लिए लोग प्रॉब्लम थे, उसमें खाना पका रहे थे, उसी से बाल बच्चे डिबरी जला करके, लालटेन जला के पढ़ते थे। अब तो उसकी कोई जरूरत नहीं, ना डिबरी भी लोग खरीदना बिकना बंद हो गया, लालटेन भी खरीदना बिकना सब बंद हो गया। अब तो घर घर में बिजली पहुंच गई। पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, बताइए। अब तो बहुत होता है तो यही कहता है कि पिछले 10 दिनों से ट्रांसफार्मर जला हुआ है या फिर वोल्टेज कम है, अब 63 नहीं अब 100 kVA का होना चाहिए, वो भी हो रहा है। कहने का मतलब है कि ये जो विकास की सरकार ने किया इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने, वो आज आप देखें तो कभी कल्पना करते हैं, क्योंकि हम भी गांव के रहने वाले बगल के, आने जाने में कितना दिक्कतें होती थी। पहले गांव घरों में हम लोग बिजली नहीं सो देखे थे, लगता था कि पता नहीं कभी बिजली होगा कि नहीं, गांव तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, लेकिन आज पहुंच गया। और इतना ही नहीं, अब तो देश में विकास के अनेक काम गरीबों के लिए किस प्रकार से देश की सरकार काम कर रही है। यानी गरीबों को कोरोना काल में आप देखें सब कुछ बंद हो गया था, गाड़ी बंद था, कल कारखाना बंद, ट्रेन बंद थी, हवाई जहाज बंद हो गया था, लगता था कि क्या खाएंगे लोग। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के 80 करोड़ गरीबों को प्रत्येक महीना मुफ्त में 5 किलो अनाज भी उपलब्ध करा दी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कार्यक्रम है, कोई छोटा मोटा नहीं है। आज गरीब कोई निश्चिंत रहता है, अपने काम कर रहा है, लेकिन उनको पता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए अनाज भी भेज रहे हैं ताकि कोई बच्चे भूखे नहीं सोए। ये मोदी जी की गारंटी है। अच्छे अस्पतालों में गरीब इलाज करा सके, उसके लिए भी आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपया तक का बीमा की भी सुविधा है, उसके भी लोग गरीब लाभ उठा रहे हैं। गरीबों को प्रधानमंत्री आवास, ताकि वो भी एक अच्छे मकानों में रह सके।
इसलिए मैंने आज आप सब लोगों से यही कह रहा हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, जो दीनदयाल जी का सपना था, गरीब से गरीब व्यक्ति भी कोई भूखे नहीं रहे, कोई आवासहीन बेहीन नहीं रहे, इस सब काम को आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। और इसलिए मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं, आप तो ये 2024 है, सड़क भी बनेगा, आपने रेलवे की बताया, मैं इतना ही विश्वास दिलाता हूं, जब वहां स्टॉपेज है तो स्टेशन भी बनेगा। आप सब लोग इतना ध्यान रखिए, हम सब लोग करवाएंगे, लड़ करके करवाएंगे, और लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार अपनी है। एक बार थोड़ी सी चुनाव उनाव से फुर्सत हो जाए, समय मिले, मंत्री से बात करके, और वहां निश्चित रूप से हम अभी पूछ रहे थे कि ट्रेन तो रुक रही है, आप खाली प्लेटफॉर्म बन जाना, स्टेशन बन जाए तो ये जरूर बनेगी। आप सब लोग ये विश्वास रखिए, और यही कह करके अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूं। आप सब लोग आए, आप सब लोगों ने साथ दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय